गांधी जी को जितनी स्पेस दी, थोड़ा सा भगत सिंह को भी देना चाहिए था, थोड़ा सा अंबेडकर को देना चाहिए। आज तक उतने नंबर पर्शियन में किसी को नहीं मिले। जी, मैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात कर रहा हूं। बीए वाले आदमी को तो बर्बाद आदमी मानते हो। जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं 4 चीजों की पर बात करूंगा। पहला, दलित। दूसरा, डिग्निटी। तीसरा, धम्मा। और चौथा, डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर को इन 4 वर्डों में पिरोया जा सकता है और इन 4 वर्डों में उन पर बहुत सारी बातें की जा सकती, बहुत सारी, मतलब 20 घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा। अगर इन 4 वर्डों पर चर्चा की जाए तो 20 घंटे का समय, 30 घंटे का समय कम पड़ जाएगा। और मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत का, जो मॉडर्न इंडिया है, उसका भविष्य है। वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। अवेकेंड मेंटेलिटी। सबको तो प्रभावित नहीं कर पाए। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग। तो मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि गांधी जी को जितनी स्पेस दी, थोड़ा सा भगत सिंह को भी देना चाहिए था, उनको भी देना चाहिए था। जनरेशन को पता चलना चाहिए था कि क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा अंबेडकर को देना चाहिए। मतलब अंबेडकर को पढ़ने के बाद तो कोई भी साधारण सा आदमी रोने लगेगा। इतनी ह्यूमिलिएशन, मतलब मैं अंदर आ रहा हूं, कोई मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दे कि बाहर बैठो। आदमी ह्यूमिलिएशन 1 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन करेगा, रेगुलर। और वो आदमी जो रेगुलर बर्दाश्त कर रहा है, उसको अपने गोल को लेकर कितना बड़ा कमिटमेंट रहा होगा। एल्फिंस्टोन कॉलेज में जब वो पढ़ने गए तो संस्कृत नहीं दिया गया उन्हें कि भाई टचबल है तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा ठीक है, पर्शियन दे दो। आज तक उतने नंबर पर्शियन में किसी को नहीं मिले। उनकी डिग्रीज डीएससी, पीएचडी छोड़ो, डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी के बाद की डिग्री। शायद ही तुम लोगों ने इतनी उम्र में किसी को देखा हो जो डीएससी की डिग्री लिया हो। तो जर्नलिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि हमें चोलों के बारे में नहीं पता है, तो शायद उन्होंने क्लास 12th की हमारे यहाँ उसके, वो मैं समझ सकता हूँ, वो उनका पॉइंट समझ सकता हूँ। हमारे यहाँ 10th के बाद ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाई जाती, लोग पढ़ते भी नहीं। और 10th खराब माना जाता है। आर्ट्स ले रहे हो, हाँ, आर्ट्स बीए वाले आदमी को तो बर्बाद आदमी मानते हो। वो तो कुछ मानते हैं, हाँ, वो कहते हैं, बड़े बड़े अजीब सी दृष्टि से देखते हैं। जैसे तो तुम शादी वादी में जाओ और बता दो बीए कर रहे हैं, तो मतलब वो जो दृष्टि होती है लोगों की कि पीछे हो गए, बीए कर रहे हैं, वो लगता है ये आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। तो 10th तक जो हिस्ट्री है उसमें डेक्कन और साउथ इंडिया को इतना प्रमोशन नहीं दिया गया। साउथ इंडिया और डेक्कन की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा है क्लास 11th में, वो ज्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं, तो उसकी वजह से शायद। वरना अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की आज भी तुम लोग पढ़ो तो उसमें एक स्पेशल चैप्टर है चोलास। जनरलिस्ट
लॉयर, टीचर और डॉक्टर, इनको अगर ना भी कोई पढ़ाए तो पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री तो भरी पड़ी है ना अचीवमेंट से, लेकिन हमारा जो उद्देश्य, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि हिस्ट्री आपके लिए एक मास्टर बन जाए, टीचर, आप उससे सीखो। उस उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट हिस्ट्री लिखती है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट चूंकि जिस पार्टी की होती है तो हर आदमी थोड़ा बहुत बायस तो होता ही,